Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy Standard 11 Commerce, session number 4 of cash book and its type. In last session I started the discussion and details of the specimen of simple cash book. उसके पहले सेशन में भी हमने देखा था कैश बुक कैसे बनती है और सिंपल कैश बुक की थोड़ी थियरी देखी थी जो हमारी कैश बुक का पहला टाइप है. सो लेट्स मूव टू द लास्ट डिटेल of the our simple cash book, that is the closing cash balance. Let's start. In simple cash book, on debit side, opening cash balance and cash receipts are recorded. वो हमने देखा था, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड है, डेबिट साइड है, उस पर हम स्टार्ट करते हैं कैश ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसके साथ हम लिखते हैं कैश बैलेंस के साथ कैश रिसिट्स, वॉट एवर द रिसिट्स आर देयर थ्रू आउट द टाइम पीरियड, उसको हम यहाँ लिखते हैं. वेयर एज ऑन द क्रेडिट साइड, जो राइट हैंड साइड थी उस पर हम लिखते हैं कैश पेमेंट्स. यहाँ तक ठीक है. तो जो हमने देखा, ओपनिंग बैलेंस देखा और रिसिट्स देखी, और बाद में क्रेडिट साइड पर देखा हमने कैश पेमेंट्स, जो भी हमने पेमेंट्स थ्रू आउट द टाइम पीरियड किया वो. एवरी डे और एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड कैश बुक इज क्लोज्ड and closing cash balance is work out. So it is the particular work maybe on daily basis or maybe right on the end of the given period, 5 days 7 days right 15 days 10 days whatever, जो भी टाइम दिया है उस टाइम पे उसको कैश ढूंढना ही पड़ेगा गिवन पीरियड पर. तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको उस हिसाब से फाइंड आउट करना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड आउट दैट वन. तो ये आई बात कि कैश बुक इज क्लोज्ड, टाइम पीरियड पर वो क्लोज हो जाएगी और क्लोजिंग कैश बैलेंस वर्कआउट करना पड़ेगा. सो द टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ सच कैश बुक इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल ऑफ रिसिट साइड एंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज नोन एज क्लोजिंग कैश बैलेंस. ये याद रखो जब तक आप अकाउंट में हो तब तक, यानी कि पूरी जिंदगी आप अकाउंट में रहने वाले हो, बिकॉज वी आर, यू मी ऑल आर कॉमर्स रिलेटेड things. We will do the thing, or also you will be there in the field of the commerce. तो ये सब आपको ध्यान रखना है. You have to keep in touch with the accountancy. कॉमर्स में है, अकाउंटेंसी के टच में रहना है. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि द पेमेंट साइड, ये सिर्फ कॉमन थिंग है, ये सबके लिए कॉमन है कि कैश बुक जो है वो बनती है तो उसका जो पेमेंट साइड होता है इट इज़ डिडक्टेड. जो भी राइट हैंड साइड है वो डिडक्टेड होगा लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि पेमेंट साइड इज टोटली डिडक्टेड फ्रॉम द रिसिप्ट साइड, और जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस. ना कि इसके लिए, सभी के लिए, जो भी आप अकाउंट बनाओ सभी के लिए याद रखो कि सिंपल थिंग, कैश बुक के लिए ये पेमेंट से रिसिप्ट है, लेकिन और अकाउंट में कुछ और आएगा, लेकिन इसके लिए याद रखना है उसको हम क्लोजिंग कैश बैलेंस बोलेंगे. डिडक्शन ऑफ पेमेंट साइड फ्रॉम द रिसिप्ट साइड and whatever the difference will come, that is the closing cash balance. आपकी क्रेडिट साइड है कैश बुक की, उसको आपकी डेबिट साइड जो है कैश बुक की उसमें से डिडक्ट करना है. फिर से एक बार, whatever the particular entries are there on the receipt side and the payment side, so that payments are entries are total up and deducted from the total of the receipt side, whatever and whichever the particular difference will be there, it is the closing cash balance. यानी जो ओपनिंग कैश बैलेंस आता है ऐसा ही ये क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा अगर, right? So that is the thing. Now here the important point is that the total of receipt side of cash book can never be less than the total of payment side. Means whatever the entries or the total of the receipt side of cash book कैन नॉट बी लेस देन द टोटल ऑफ द पेमेंट साइड, यानी वो हमेशा ज़्यादा ही होगी. तो रिसिट्स आर ऑलवेज मोर देन पेमेंट्स, एज मोर कैश कैन नॉट बी पेड देन व्हाट इज रिसिप्ट. तो ये क्यों होता है? बिकॉज आपके पास जो पैसे होते हैं उससे ज़्यादा तो आप पेमेंट नहीं करोगे. व्हेन यू आर विजिटिंग द डिपार्टमेंटल स्टोर, राइट, वॉट एवर द मनी पेड बाय यू, इट इज़ नॉट मोर देयर दैट विच एवर वॉट एवर देयर इन योर पॉकेट और इन योर पर्टिकुलर बैलेंस, उससे ज़्यादा तो आप नहीं करोगे ना. सिंपल थिंग है, कॉमन थिंग है, यहाँ पर भी उसको ही फॉलो करना है. सो देयरफॉर द टोटल ऑफ रिसिट साइड इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू द टोटल ऑफ पेमेंट साइड इन सिंपल कैश बुक. राइट, ऐसा नहीं है कि कम होगा, नो, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होगा. सो टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड इज ऑलवेज मोर देन पेमेंट साइड, और समटाइम्स it is
इक्वल टू दी पेमेंट साइड है। कई बार ऐसा नहीं होगा, आप सोचते हो कि शायद हो जाए ऐसा कि पेमेंट साइड ज़्यादा आ जाए, आपके सब में आएगा तो उसको समझना कोई मिस्टेक हुआ है। बाकी कोई चीज़ कभी भी रिसीट साइड कम नहीं होगी, दैट इज द थिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट अंडर दिस वन। Here it is. As the total of debit side is more than the total of credit side of cash book, the closing balance is treated as debit balance. तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्यों होता है, क्यों उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं. Why it is called debit balance? The reason is that the total of debit side is more than the total of credit side. और जो भी डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड के हिसाब से आता है. That's why it is treated as debit balance. यानी जब जब डेबिट बैलेंस आपके दिमाग में हो तो याद रखना कि यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज डेबिट बैलेंस. यानी आपका डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पर. फिर से एक बार, वेन एवर द डेबिट बैलेंस इज देयर दैट मीन्स द डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड एंड द डिफरेंस विल कम ऑन क्रेडिट साइड. डिफरेंस क्रेडिट साइड के बाजू पर ही आएगा. In any type of cash book, while balancing the cash column, the above situation is seen. तो जब जब आप कैश बुक बनाओगे, जब जब ये कैश बुक बनेगा, जहाँ पर भी ये कैश बुक बनेगा, पर्टिकुलरली कोई भी टाइप आएगा, सिंपल कैश बुक है, 2 कॉलमनर है, 3 कॉलमनर है, पेटी कैश बुक है, राइट, वो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन आपको सिखाई जाएगी तब बताऊँगा मैं आपको कि बैंक बुक है जो भी है. तो कैश बुक का कोई भी टाइप होगा मोस्टली. हाँ, बैंक बुक में शायद प्लस माइनस रहेगा, लेकिन कैश बुक की बात करो तो जब भी आप बैलेंस करोगे कैश कॉलम जो होगा, राइट, बैंक बुक में कैश कॉलम नहीं होता है, लेकिन यहाँ जब बैलेंस होगा कैश कॉलम में, जो भी सिचुएशन है वो इसी टाइप की रहेगी, राइट. यानी इस चैप्टर के लिए याद रखो कि कैश बैलेंस इज ऑलवेज देयर, कभी भी वो माइनस नहीं हो सकता. यानी पूरे जितने भी सम आएंगे यहाँ 10, 12, 15, 20, 25 सभी सम में आपको डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड इन द कैश बुक कैश कॉलम. सो दैट इज द एंड ऑफ द थियरी पोर्शन ऑफ द पर्टिकुलर सिंपल कैश बुक. लास्ट लाइन इज देयर, इफेक्ट ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. एमसीक्यू लिए चलेगा, एमसीक्यू के लिए चलेगा कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन की यहाँ कोई इफेक्ट कैश बुक में नहीं दी जाती है. So that's the end of the particular simple cash book. Now we are moving towards the illustration. ये आपको हर रोज के हर रोज लिखना है और मुझे सबमिट करवाना है, राइट. सब कुछ सबमिट हर रोज करवाना ही होता है. It is compulsory to submit all the things whatever the discussion is done in the videos. इसमें जो भी है वो तो इलिस्ट्रेशन है, तो हम सीधी तरीके से देख लेंगे. एग्जाम्पल मैं आपको सिखाऊंगा अपने तरीके से, यानी थ्रू द पर्टिकुलर वर्क. यहाँ तो सीधा इलिस्ट्रेशन है तो सीधा उसके ऊपर चलते हैं. लेट्स मूव. अब जगह छोटी है, इलिस्ट्रेशन बड़ा है, तो मैं एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ूंगा और बुक के नीचे जो उसका आंसर दिया उसको फॉलो करेंगे. लेट्स स्टार्ट. इलिस्ट्रेशन नंबर 1, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक. अगर ये नहीं दिया होता तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपल कैश बुक ही है. प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ राजेश भाई फॉर February 2015. द ट्रांजेक्शंस आर 2015 February 1. कैश ऑन हैंड ₹5,000. अब 1 by 1 पहले तो हम इसको हमारे पर्टिकुलर फॉर्मेट में डालेंगे. सो हियर इट इज, सिंपल कैश बुक ऑफ राजेश भाई फॉर February 2015. हेडिंग डेबिट साइड क्रेडिट साइड एग्जैक्टली मस्ट बी एज पर द आवर स्पेसिमेन होना चाहिए, राइट. उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होना चाहिए. स्टार्टिंग की डेट पर्टिकुलर्स या हम रिसिप्ट लिखेंगे, मैंने बोला था यू हैव टू राइट डाउन द सेम थिंग इन ऑल ओवर द चैप्टर. वाउचर नंबर, LF अमाउंट, राइट हैंड साइड दैट इज क्रेडिट साइड, राइट. यहाँ दिखता नहीं होगा साहब आपको, क्रेडिट साइड. डेट पर्टिकुलर्स दैट इज पेमेंट, वाउचर, राइट. यहाँ रिसिप्ट भी लिख सकते हो आप, डेबिट साइड. यहाँ दोनों साइड पर वाउचर लिखा है, LF एंड अमाउंट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जो हमने देखा. आपके पास बुक होना चाहिए. इट इज़ कंपलसरी. नाउ कीप द बुक विथ यू व्हेन एवर द सम्स आर देयर. एग्जाम्पल्स और इलिस्ट्रेशन जो भी होगा आपके पास बुक होना जरूरी है. फर्स्ट वन है कैश ऑन हैंड. जो देखा हमने, हाथ पर कितना पैसा है, 5,000. सो वी कैन कॉल इट और वी कैन से दैट इज द कैश बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस इसको हम बोल सकते हैं. पहला दिन है, हमने आज ही काम शुरू किया है, तो बैलेंस उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस. तो यहाँ लिखना है पहले आपको ईयर, उसके बाद मंथ. मंथ बारी बारी लिखना नहीं है, सेम हियर. डेट फर्स्ट वन, टू बैलेंस
ब्रॉट फॉरवर्ड या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज कॉल्ड इन शॉर्ट ओपनिंग बैलेंस। अमाउंट में लिखो 5000, तो इट इज सिंपल थिंग, यू हैव टू राइट डाउन द 5000। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश। यहाँ हमने गुड्स सोल्ड किए हैं बाय कैश गीता को। सो अगर आपको जनरल एंट्री के तौर पर देखना हो तो सिंपल थिंग है, कैश कम्स इन, गुड्स गोस आउट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। गीता उसकी कोई ज़रूरत नहीं कैश से ट्रांजेक्शन किया है तो वेन एवर दिस इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन आर देयर। मैंने आपको जब थियरी चलाई तब बोला था कि कैश का जो भी ऑपोजिट है, यहाँ कैश कम्स होता है यानी डेबिट होता है, तो जो क्रेडिट है आपका अकाउंट उसे आपको यहाँ रिसिप्ट्स में लिखना है, बिकॉज कैश कम्स इन है तो डेबिट साइड आएगा, राइट। तो यहाँ पर देख लो डेट थर्ड, क्रेडिट साइड कौन सा है, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट वी रिसीव्ड 3000 इनटू ब्रैकेट थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जिसे हम नरेशन भी बोल सकते हैं, कैश सेल्स आपको मालूम पड़े इसलिए मालूम तो पड़ ही जाएगा कि ये सेल्स हुआ तो कैश सेल है तो भी यहाँ आएगा। सो दैट इज द एंट्री नंबर 2। नेक्स्ट वन, डेट नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम अमित फॉर कैश। तो यहाँ पर हमने गुड्स परचेज किए। सो जनरल एंट्री को आपको कन्वर्ट करना है तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अमित जो है वो सिर्फ देना है नाम, क्योंकि वो हमको देने वाला है, ही इज़ आवर क्रेडिटर, बट कैश से किया है तो वंस अगेन द सेम थियरी, कैश यहाँ पेमेंट होता है, कैश गोज आउट। सी गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम अमित फॉर कैश, यहाँ हमने गुड्स परचेज किए तो गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो पेमेंट होता है तो क्रेडिट साइड पर जाएंगे हम यहाँ पर, हियर इट इज़। तो देख लो 5th डेट, बाय परचेज अकाउंट इनटू ब्रैकेट लिख सकते हो आप, कैश परचेज कितना है 2000, और एंट्री के हिसाब से देखो तो क्रेडिट एंट्री है कैश की तो उसकी ऑपोजिट एंट्री आएगी, तो बाय परचेज उसकी ऑपोजिट एंट्री होगी, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड दैट्स व्हाई इट इज बाय, तो बाय परचेज अकाउंट 2000। नेक्स्ट वन, 7th वन, कैश ऑफ ₹5000 ब्रॉट इन द बिजनेस। 5000 की कैश हमारे बिजनेस में हम लाए, एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। जब आपने शुरुआत की थी जर्नल में तब हमने देखा था कि एडिशनल कैपिटल आता था, ये यही है, इन बिटवीन आपको कैश की ज़रूरत पड़ी तो आप लाए, तो कैश कम्स इन, वंस अगेन द डेबिट साइड, तो हमारा जो डेबिट साइड अकाउंट है कैश का है, तो कैश कम्स इन, कैश हमारे बिजनेस में आती है तो अपोजिट एंट्री जो होगी क्रेडिट साइड की वो हमें रिसिप्ट में लिखनी है। तो देख ले कौन सी है, कैश कम्स इन, सो हियर द कैपिटल विल इंक्रीज तो टू कैपिटल अकाउंट, लेट्स सी टू कैपिटल अकाउंट, 7th डेट 5000 रुपीज़, तो इनटू ब्रैकेट आप लिख सकते हो एडिशनल कैपिटल, दैट इज द थिंग। 7th तो हो गया। 9th, इंश्योरेंस प्रीमियम ₹800 पेड, यहाँ पर हमने प्रीमियम पेड किया यानी कैश गोज आउट। आपके सभी फंडामेंटल जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर ही है, राइट। तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि यहाँ हम पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किया 800 रुपीज़ का, दैट मीन्स क्रेडिट साइड, पेमेंट इज ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड। तो कुछ ना याद रहे तो जनरल एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, तो इट इज डेबिटेड, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट यानी पेमेंट हो रहा है, लेट्स सी उसके ऑपोजिट एंट्री, कैश गोज आउट, क्रेडिट साइड पर कैश है तो यहाँ पर क्या आएगा उसकी डेबिट एंट्री, सो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 800 रुपीज़, इट्स अ सिंपल थिंग। तो अगर कुछ ना याद रहे तो जनरल एंट्री तो याद रहनी चाहिए, और एक आध समय में ये चलाऊंगा, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद आपको सीधी एंट्री देनी पड़ेगी, यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि सीधी एंट्री कैसे दी जाती है। जो कैश है उसका ऑपोजिट डेबिट या क्रेडिट जो भी है, कैश डेबिट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट एंट्री लिख दो, कैश क्रेडिट हो रहा है तो उसकी डेबिट एंट्री लिख दो। नेक्स्ट वन, 10th वन, हियर फर्नीचर ऑफ ₹4000 परचेस्ड फ्रॉम गणेश फर्नीचर मार्ट फॉर कैश, तो यहाँ का ट्रांजेक्शन कैश से हो रहा है तो ये नाम की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। वी परचेज फर्नीचर, एसेट्स कम्स इन, राइट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट्स कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, कैश से लिया जाता है, कैश गोज आउट, तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो उसका अपोजिट जो एंट्री है वो डेबिट होगा, राइट। तो यहाँ क्रेडिट साइड पर क्या है डेबिट, यस फर्नीचर, तो 10th डेट बाय फर्नीचर अकाउंट 4000, यानी कि फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, कैश जा रहा है, तो पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट साइड ऊपर
राइट, पेमेंट साइड के ऊपर, क्रेडिट साइड के ऊपर उसके ऑपोजिट एंट्री फर्नीचर। सिंपल थिंग है, एक बार शांति से फिर से सम देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ना आए तो टेल मी, फिर से हम एग्जांपल करेंगे, उसमें देखेंगे। नेक्स्ट वन, ₹1500 रिसीव्ड टूवर्ड्स कमीशन एंड ₹1200 पे टूवर्ड्स ब्रोकरेज। ये एक ट्रांजेक्शन में दो इन्फॉर्मेशन है, एक रिसिट्स है, एक पेमेंट है। लेट्स सी फर्स्ट वन, यहाँ पर दोनों में जल्दी मत करना, पहले एक खत्म करना। ₹12 डेट में देखें 1500 रिसीव टूवर्ड्स कमीशन, तो यहाँ आपको कमीशन मिल रहा है, यहाँ आपको पैसा मिल रहा है। कैश कम्स इन टूवर्ड्स कमीशन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, तो अपोजिट एंट्री कमीशन है, कैश आ रहा है, तो हियर 12 डेट में देखो टू कमीशन अकाउंट 1500। दूसरा ट्रांजेक्शन 1200 पे टूवर्ड्स ब्रोकरेज, हम ब्रोकरेज पेड कर रहे हैं 1200 रुपये की, तो सिंपल थिंग ब्रोकरेज एक्सपेंस है, पेड कर रहे हैं इसलिए एक्सपेंस, यानी ब्रोकरेज दोनों है, यहाँ कमीशन ब्रोकरेज इनकम एक्सपेंस दोनों है, आपने चैप्टर सेकंड में सीखा है, तो यहाँ पेड हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेंस। तो ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, पेमेंट हो रहा है, यू हैव टू पे मनी, तो पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड, अपोजिट यानी कि रिवर्स, अपोजिट एंट्री क्या है उसकी, ब्रोकरेज। जो भी आप कैश पे कर रहे हो उसका अपोजिट एंट्री है ब्रोकरेज, तो 12 डेट में बाय ब्रोकरेज अकाउंट 1200, यहाँ पर ये देख लो 12 डेट बाय ब्रोकरेज अकाउंट, ये दोनों याद रखना, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पर जो पैसा आता है, यहाँ पर जो पैसा जाता है, दोनों में कैश नहीं लिखना है, कैश ऊपर है ही, राइट, ये कैश का ही कॉलम है, हमें अपोजिट एंट्रीज लिखनी है। नेक्स्ट वन 14, ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश टूवर्ड्स रिसीवेबल, तो हमने कुछ उसको बेचा होगा शायद पास्ट में, तो हम रिसीव करते हैं, तो हियर ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश, तो कैश कम्स इन, हु इज द गिवर, महेश, यानी रियल एंड नॉमिनल, सॉरी रियल एंड आवर मेन अकाउंट, दैट इज द 1 नंबर फर्स्ट नंबर अकाउंट। उसका नाम आपको याद होगा, ना हो तो याद कर लो, राइट। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट की वैल्यू ज़्यादा है, कोई बात नहीं, पर्सनल रियल नॉमिनल आपको याद ही होगा। तो 3000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश टूवर्ड्स रिसीवेबल, उनसे हमको मिले पैसे, तो कैश कम्स इन, हु इज द गिवर, महेश, तो सिंपली नीचे आ जाता है कैश बुक में, वी रिसीव्ड कैश, तो कैश रिसीट्स है, तो अपोजिट एंट्री है महेश। तो अगर आपको याद रखना तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट, तो 14 डेट टू महेश अकाउंट, अगर ब्रैकेट में लिखना है तो रिसीवेबल 3000 रुपीज़, दैट्स द एंड। नेक्स्ट वन, सैलरी ₹1000 एंड फ्रेट ₹200 पेड, दोनों अमाउंट पे की गई है, यानी कि पेमेंट है तो पेमेंट साइड पर आएगा, सैलरी एक्सपेंस है, फ्रेट भी एक्सपेंस है, यानी दोनों की अपोजिट एंट्री आएगी कैश, तो कैश गोज आउट, दैट इज पेमेंट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो पेमेंट हो रहा है कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड पर देख लो, बाय सैलरी अकाउंट 16 डेट पर 1000, बाय फ्रेट अकाउंट 200 रुपीज़, दैट इज द सिंपल थिंग। नेक्स्ट वन, ₹3000 के बाद मशीनरी परचेज फॉर वन रिमेन, ₹3000 पेड टू प्रकृति टूवर्ड्स एन ओल्ड अकाउंट, राइट, तो हमें उसको कुछ पेमेंट करना बाकी है, यानी शायद हमने कुछ परचेस किया होगा या कुछ ओल्ड अकाउंट के तौर पर हमको उसे पे करना है, तो वी पेड टू हर, तो प्रकृति को हमने पेड किया है, तो कैश गोस आउट, रिसीवर प्रकृति है, तो प्रकृति इज द रिसीवर, सो हर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, प्रकृति's अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, पहला सम है इसलिए मैं सब जनरल एंट्री बोलता हूँ, राइट, तो प्रकृति's अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हमने कैश अकाउंट बना के रखा है कैश बुक, तो पेमेंट हो रहा है क्रेडिट साइड पर, देख लो 18 डेट बाय प्रकृति's अकाउंट 3000। नेक्स्ट वन, मशीनरी परचेस्ड फॉर द बिजनेस ₹200, 2000 की मशीनरी हमने परचेस की, यानी कि एसेट्स कम्स इन, एसेट अकाउंट डेबिटेड, तो एसेट हमारे पास है मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पर क्या लिखना है, कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, टू कैश अकाउंट, आपको मालूम है एज़ पर द रूल क्या हो सकता है, एज़ पर द पर्टिकुलर अकाउंट्स के जो रूल है उसके हिसाब से कुछ नाम नहीं दिया होता है, दैट इज़ कैश अकाउंट, कैश ट्रांजेक्शन, तो यहाँ मशीनरी परचेस की है, सो दैट इज़ कैश, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट, तो कैश गोज आउट, पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट साइड पर अपोजिट एंट्री, अपोजिट क्या है 20 डेट पर मशीनरी, तो बाय मशीनरी अकाउंट 2000। नेक्स्ट वन 23rd, एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, ज़्यादा पैसा चाहिए, ₹10,000 बोरोड एज लोन,
बेयरिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम रमेश भाई। तो हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी तो हमने 10,000 की लोन ली, तो कैश कम्स इन, जैसे भी लिया है रमेश भाई से पर्सनल लोन लिए, कैसे भी लिए, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, रिसिट्स हो रहा है, कैश आ रहा है, ऑपोजिट एंट्री रमेश भाई लोन, लेट्स सी, यस 23rd टू रमेश भाई 10% लोन अकाउंट। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द परसेंटेजेस, बिकॉज हम कई लोगों से लोन लेते हैं, चैनल में आपने देखा होगा, तो सबका परसेंटेज लिखना जरूरी है। तो आप लिख सकते हो 10% लोन ऑफ रमेश भाई भी लिख सकते हो, रमेश भाई 10% लोन भी लिख सकते हो, कितना है 10,000। सो दैट्स द एंड ऑफ द पर्टिकुलर डेबिट साइड। अब उस पर डेबिट साइड पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, बिकॉज आपके पास ये है इसलिए आपको मालूम है। 26 कैश परचेस ₹7,000, इट इज़ वेरी इजी, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी कैश गोज आउट, क्रेडिट साइड पर पैसे जा रहे हैं, एट अपोजिट है परचेस, लेट्स सी, यस 26 बाय परचेस अकाउंट 7,000। लास्ट वन ₹3,000, 28 फरवरी को देखो, ₹3,000 डिपोजिटेड इन प्राइम कोऑपरेटिव बैंक। कोई कोऑपरेटिव बैंक में हमने पैसे डाल है, डिपॉजिट किए, कैश गोस आउट, बैंक इज द रिसीवर, बैंक पैसे लेती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यानी पेमेंट होता है हमारी तरफ से, भले पैसे डिपॉजिट होते हैं लेकिन हमारे धंधे में से पैसे जा रहे हैं, कैश गोस आउट, तो उसकी एंट्री आएगी 28 को बाय बैंक, राइट, रिसीवर है प्राइम कोऑपरेटिव बैंक, तो उसका नाम लिखो तो याद रहे। सब में आपको नरेशन देना हो तो दे सकते हो, अमाउंट है 3,000। सो दैट्स दी एंड ऑफ द पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट एंट्रीज। अब हमारी थियरी आज चलिए उसके हिसाब से पहले आपको टोटल करना है डेबिट साइड का। लेट्स स्टार्ट। 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 1,500 14,500 + 3 17,500 + 10 27,500, दैट इज द अमाउंट 27,500 ऑफ द डेबिट एज पर द रूल। खत्म होगा, यू हैव टू राइट डाउन द 2 lines, मीन्स ड्रॉ द 2 line, दैट इज एंड ऑफ दिस वन। अब यहाँ ये डेबिट में से आपको ये क्रेडिट माइनस करना है, चलो माइनस करते हैं उसको। 2,800, तो यहाँ से लेकर 0 0 0 0, राइट, तो 0, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यस 0, फिर 0 8 + 2 10, 10 + 2 1,200, तो 2 कैरी 1 3 7 8 9 12 14 21 and 3,000 24, सो 24,200। तो यहाँ पर क्या हुआ, टोटल हमारा अमाउंट था 27,500। सो लेट्स सी, 27,500 दैट इज डेबिट साइड, एंड हमारा यहाँ पर आया ये क्रेडिट साइड पर 24,200, 24,200 दैट इज क्रेडिट साइड। तो 0 0 3 7 - 4 3, सो डिफरेंस जो आया हमारा डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से 3,300 ज़्यादा है, यहाँ पर है, यस इट इज़ देयर, इसे हम बोलते हैं बैलेंस, जो हमने थियरी में देखा था। तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 3,300। तो डेबिट में से हमने क्रेडिट माइनस किया, यानी हमने डेबिट जो टोटल था 27,000 उसमें से 24,200 माइनस किया, हमें जो आंसर मिला वो 3,300 मिला, 3,300 दैट इज़ द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर दोनों साइड पर टोटल सेम करना, यहाँ पर टोटल, इसे हम बताते हैं पर्टिकुलरली बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अगले महीने के लिए ये हो जाएगा 1 मार्च के लिए 2015 मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमने ये लिया था। तो ये समझ लेते हैं जनवरी महीने का क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो ये जनवरी महीने का क्लोजिंग बैलेंस, ये फरवरी महीने का क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर आया हो गया ओपनिंग, यहाँ पर आ गया ओपनिंग। तो वॉट एवर द बैलेंस इज क्लोजिंग इट विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड। सो दैट्स द एंड ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 1। इन नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द रिलेटेड एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल कैश बुक। एट दैट टाइम कीप द पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, टेक्स्ट बुक एंड योर नोटबुक विथ यू। जैसे जैसे मैं यहाँ कराऊँ आपके अंदर एंट्री पड़नी चाहिए। सिंपल थिंग इज दैट। थैंक यू वेरी मच।